इतने कम उम्र में। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो योग करते हैं, आपके शिष्य जो कर रहे हैं, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी खास बात क्या है जो लोगों को अपील करती है? हम जो युवा वर्ग होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। जो भोजन करता है आदरणीय, तो उससे क्या है, बॉडी धीरे धीरे बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर लगातार तनाव रहता है। तनाव रहने के कारण, स्ट्रेस रहने के कारण उसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है, टाइट हो गया है। जैसे वो चलता है तो चलते चलते अगर गलती से किसी गड्ढे में उसका पैर पड़ जाता है तो फिर उसकी स्पाइनल हट जाती है, डिस्क हट जाती है। अगर वो योगा करते हैं और हमारे पास आते हैं गुरुकुल में, तो हम उनको योगा जब कराते हैं तो योगा करते करते उनकी बॉडी में तनाव खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा लचक आ जाता है। और जब लचक ज़्यादा होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, माइंड की भी, शरीर की भी और तार्किक क्षमता भी। तो योगा जब हम करते हैं, युवा वर्ग करता है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो युवा पीढ़ी हमसे जुड़ रही है खास तौर पे। योग के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी आपका बड़ा योगदान है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर समाज के किस किस क्षेत्र में आप जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं? लगातार हम जो नशा के खिलाफ हम लगातार वर्क करते हैं। गांव के बीच में हम कोशिश करते हैं कि जो युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहे। जैसे शराब वगैरह, भांग वगैरह, जो अलग अलग प्रकार के विषाक्त द्रव्य हैं उनको पी रहे हैं। उसके लिए हम लगातार टीम बना के ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करके चौपाल पे बैठ के युवाओं को बुला के उनको मोटिवेशन करते हैं कि आप इन गंदी गंदी चीज़ों से अपने आप को बचाइए और राष्ट्र के लिए, शिक्षा के लिए कुछ अपने आप को जगा कर कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ हम गौ सेवा भी बहुत करते हैं। और पर्यावरण आजकल प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए हम लगातार पौधे लगाते रहते हैं। जल संरक्षण अभियान के लिए हम लगातार लोगों को, युवाओं को जागरूक करते हैं। बहुत बढ़िया। यदि कोई योग के क्षेत्र में आना चाहता है, योग की पढ़ाई करना चाहता है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन सी पढ़ाई होती है, कैसे होती है? हमारे जो युवा वर्ग हैं वो आजकल रोजगार की दृष्टि से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो शिक्षा में सबसे पहले है कि इंटर करने के पश्चात योग से अब भारत की अन्य विश्वविद्यालयों में और लगभग अधिकतर सभी विश्वविद्यालयों में योग से बीए एक कोर्स होता है। योग से बीए भी कराया जा रहा है, पीजी डिप्लोमा भी होता है। योग से एमए और एमएससी और बीएससी भी योग में आ रहा है, किया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग अगर उनमें जुड़ता है तो उससे उसको बहुत जल्दी रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योग का काफ़ी जो है योगदान है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के माध्यम से जैसे वो बच्चा साइंस से है तो वो बीएससी एमएससी कर सकता है। बीएससी एमएससी करेगा तो उसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से उसमें ढाल सकता है। बच्चा आर्ट साइड का है विद्यार्थी तो वो फिर बीए और एमए कर सकता है, उसके साथ साथ फिर पीएचडी भी कर सकता है। अगर योगा वो जोड़ता है, योगा अपने बॉडी के अंदर ढालता है, तो जगह जगह आजकल बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। कोरोना काल के पश्चात लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बीमार है। तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वो समाज के युवा वर्ग को, जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं या जो है ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, तो योगा उनको एक रोजगार का भी साधन उपलब्ध करा सकता है। योग भगाए रोग सबसे बड़ा महामंत्र है योग के और बीमारियों को लेकर के। तो आज हमारे जीवन में जो तमाम तरह की व्याधियां, बीमारियां, इसको दूर करने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग का क्या योगदान? योग अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण विद्या है, जिसको अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी जीवन में अपनाता है, जैसे अगर किसी युवा की उम्र 30 साल है या 20 साल है, अगर वो 30 से 40 मिनट भी योगासन करता है, व्यायाम करता है, तो कुछ जिम में जाने से बॉडी के डोले शोले बन जाते हैं, किंतु कुछ दिन बाद वो फिर बिल्कुल बेकार हो जाती है ना। तो अगर योगा करता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल हमारा ज्यादा बढ़ता है तो फिर कम समय में निद्रा पूरी हो जाती है, और कम समय में जब व्यक्ति की निद्रा पूरी हो जाती है तो वो ज्यादा कार्य करता है ऊर्जा के साथ। तो
तो योग भगाए रोग, योग अपने आप में एक संपूर्ण खनिज दिव्य रत्न है। अगर व्यक्ति इसको, तो आजकल तो मोदी जी के माध्यम से पूरा वर्ल्ड योगमय हो रहा है, योग से जुड़ रहा है। तो योग अगर हम थोड़ा सा भी करें तो एलोपैथिक दवाइयों से हम बच सकते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ एक रोग को ठीक करती हैं, 10 रोग तैयार करती हैं, पैदा कर देती है ना। अगर हम योग करते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की दवाइयों की जरूरत है ही नहीं। अनुज जी, आपकी दिनचर्या जानना चाहेंगे कि आप कैसे, आपका दिनचर्या कैसे पूरा होता है? जी, सुबह रोज मैं प्रतिदिन करीबन 3 बजे सुबह उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। उसके पश्चात मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके मैं योगा करता हूँ, योगा एंड प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम के पश्चात करीबन अपना जो नाश्ता होता है उसमें हम नेचुरल चीज़ें लेते हैं, जैसे अंजीर है, अंजीर में फाइबर ज़्यादा होता है। आजकल हमारे युवाओं को ये पता नहीं अंजीर होता क्या है, जबकि अंजीर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को पावर करता है। तो खजूर की तरह या छुआरे की तरह या बादाम की तरह अंजीर भी एक बहुत ज़्यादा पोषक होता है। ऑर्गेनिक चने वगैरह मैं सुबह रोज़ प्रतिदिन डाइट में लेता हूँ। जी, इसके अलावा और आगे शाम को? शाम के समय में मैं करीबन 2 रोटी लेता हूँ। 2 रोटी के साथ साथ सब्जी की मात्रा अधिक रखता हूँ, जिसमें काली मिर्च ज़्यादा होती है। लाल मिर्च की जगह मैं काली मिर्च खाता हूँ, क्योंकि लाल मिर्च हमारी भावनाओं को भड़काती है, एक तामसी प्रवृत्ति की होती है। तो उसमें काली मिर्च है, सौंठ है, जीरा है, पुदीना है, इन चीज़ों से मिश्रण बना के रात को रोटी लेता हूँ मैं भोजन के साथ। और